फार्मूला फार्मूला आपके सामने है बच्चों, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और क्या है dx, 1 और क्या है dx। यदि x के रिस्पेक्ट में है 1 है तो इसका समाकलन क्या होता है x और पीछे क्या लगा देते हैं c। अनिश्चित समाकलन में c लगता है, क्यों लगता है इसका डिटेल वीडियो बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मतलब जो यहां पर है यदि 1 है तो सर वही हमारा आंसर आता है। तो ये क्या इंटीग्रेशन 1 और dx, तो यहां पर क्या है x के स्थान पर sin x आ गया, तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा sin x और प्लस क्या लगा देंगे c, क्योंकि जो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं यदि 1 है तो 1 है और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो उसका समाकलन हमेशा क्या आता है, वही आता है जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। बात क्लियर है। दूसरी बात में इंटीग्रेशन 1 हो गया, अगला पूछता हूं x और क्या dx, तो इसका क्या हो जाएगा x² अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा c। इसका पावर कितना है 1, तो जो पावर होता है 1 बढ़ा देते हैं, उसी से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। इंटीग्रेशन x की पावर 2 और dx पूछा जाए तो एक पावर बढ़ा देते हैं, x की पावर 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो सर सेम कहानी x की पावर 4 और dx पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ा देंगे x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो सर इसका मतलब इंटीग्रेशन x की पावर n और dx पूछा जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक पावर बढ़ा देंगे n+1 x की पावर n+1 अपॉन में क्या हो जाएगा n+1 और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। सही है। तो ये दूसरा फॉर्मूला अपना x की पावर n का हो गया। बात सही है, यहां तक किसी को दिक्कत है? देखिए ध्यान से, अगला बात करते हैं तीसरा नंबर। तीसरा फॉर्मूला आपका आता है इंटीग्रेशन e की पावर x और क्या dx। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर x और प्लस क्या लग जाएगा c। मतलब e की पावर x ये एक ऐसा फंक्शन है कि इस पर ना तो डिफरेंशिएशन का कोई फर्क पड़ता है ना तो इंटीग्रेशन का। अगला आते हैं बच्चों इंटीग्रेशन a की पावर x, यदि e के स्थान पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा तब क्या होगा, तो आप बोलोगे सर a की पावर x अपॉन में log बेस e और क्या है a और प्लस क्या हो जाएगा c। पांचवी बात आपके सामने लिखता हूं इंटीग्रेशन e अपना बात बना a की पावर x, e की पावर x, x की पावर n। सही है, ये तीन बातें हो गया। और एक आपको ध्यान रख लेना है कि यदि 1 अपॉन रूट में x का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो इसका समाकलन कितना होता है, तो आपको बोलना है सर 2 रूट में कितना होता है x और प्लस क्या हो जाएगा c। इसे भी आपको क्या करना है, ध्यान रख लेना है। बाकी से लगाना चाहेंगे तो x की पावर n से लगा सकते हैं, रूट का मतलब 1/2 ऊपर जाए क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद यही फॉर्मूला x की पावर n वाला यूज करके आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सही है, लेकिन आएगा यही। 6 नंबर पे बात करते हैं, ये तो अपना बन गया। अगला आते हैं 1 अपॉन x का, क्योंकि इस वाले में आप थोड़ी सी एक बात ध्यान रखना है, n का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होना चाहिए। बट n का वैल्यू आप पूरा रियल नंबर ले लें, बस उसमें क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि -1 लेते ही -1 + 1 0 हो जाएगा और 0 से किसी में भाग देते हैं क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो सर इसीलिए क्या है 1 अपॉन x का क्या होता है, तो 1 अपॉन x का क्या होता है log बेस e और क्या mod x प्लस क्या है x। मतलब बोले तो log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का समाकलन क्या आ जाएगा log x। सही है। अगली बात आते हैं, अवकलन से आप ध्यान रखेंगे तो आपको और भी बढ़िया रहेगा, बाकी आप ध्यान रखिए इसे। 7 नंबर पॉइंट ये अपना हो गया। अगला 7 नंबर पॉइंट पर आते हैं साइन एक्स और क्या dx। तो साइन एक्स का क्या होता है सर, तो माइनस कास एक्स प्लस क्या होता है c। अगला पॉइंट इंटीग्रेशन कास एक्स और dx, तो कास एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस c। 9 नंबर पॉइंट होता है ddx ऑफ tan x। तो tan x को जरा ध्यान से देखना है, ये क्या होता है log sec x प्लस क्या c, या इसी को sec को यदि कास में बदल दें तो ये क्या हो जाएगा माइनस log cos x प्लस क्या हो जाएगा c। बात क्लियर है, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, बस आपको सुनना है, लिखना नहीं है, बस सुनना है, याद हो ही जाएगा। इंटीग्रेशन अगला आते हैं काट x। तो काट x का क्या होता है बच्चों, तो log sin x प्लस c। अगली बात बोले साइन को यदि कोसेक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस log कोसेक x और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। 11 नंबर पॉइंट पर आते हैं, इंटीग्रेशन काट के बाद क्या है सेक x आएगा, तो सर ये क्या हो जाएगा सेक x और dx। तो सेक x का क्या होता है log सेक x प्लस tan x। अब इसका और भी दूसरा लिखना चाहे या कर तो ये क्या होता है log tan π/4 प्लस x/2 और प्लस है क्या c। सही है, तो 11 सेक x हो गया। अगला आते हैं 12 नंबर। अब 12 नंबर होता है कोसेक x dx। अब मैं ये लिख रहा हूं, वरना लिख कर भी ला सकता था, आराम से लिख रहा हूं ताकि आपको टाइम लग रहा है तो थोड़ा सा आप समझे उसे। इंटीग्रेशन कोसेक x dx, तो इसका क्या होता है सर log कोसेक x माइनस कॉट x प्लस c। या मैं आपसे दूसरा इसका बोलूं तो ये क्या होगा log tan x/2 और प्लस है क्या c। अगला आते हैं 12 नंबर। तो कोसेक तो ये हो गया, बाकी जो शेष है ट्रिग्नोमेट्री में वो क्या होते हैं अवकलन के उल्टा वाले। अवकलन के उल्टा वाले क्या, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि सेक स्क्वायर x और dx, इसका समाकलन क्या होता है, तो tan x प्लस है क्या c। अगला 30 नंबर में आपसे बात करूं कोसेक स्क्वायर x dx, तो कोसेक स्क्वायर dx का क्या होता है, तो माइनस कॉट x प्लस है क्या c। 40 नंबर बात करें इंटीग्रेशन सेक x इंटू tan x। तो ये सब चीजें आप इससे याद रख सकते हैं सर ये अवकलन किसका है, तो आप बोलोगे सर सेक x का, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा c आपको नहीं छोड़ना है। ये हुआ 14। अगला आते हैं 15 इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू कॉट x। तो ये किसका होता है, तो आप याद रखिए सर किसका अवकलन होता है, तो माइनस का कोसेक x प्लस है क्या c।
तो ट्रिग्नोमेट्री में इतना बातें आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? आगे आ जाते हैं इनवर्स वाले कहानी पर। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो ये सर किसका होता है? तो याद करो किसका अवकलन होता है? तो आप बोलेंगे सर साइन इनवर्स एक्स का। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। 17 नंबर बात करें 1 अपॉन रूट में रूट के बाहर। अब देखो यहां पर 1 है, यदि यहां पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो सर इसका क्या हो जाएगा? तो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, जो कांस्टेंट आएगा उसी से डिवाइड कर देना है, प्लस क्या हो जाएगा सी। अगला लिखते हैं 18 नंबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर ये किसका अवकलन होता है? tan इनवर्स एक्स का। तो इसका क्या हो जाएगा? समाकलन। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? एक्स प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला है 19 नंबर इंटीग्रेशन 1 के स्थान पर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए ए स्क्वायर प्लस क्या है एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस क्या हो जाएगा सी। इस सारा फार्मूला को ध्यान रखना है, कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है फार्मूला, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि ये नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन लगाने में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन डायरेक्ट भी आपसे पूछ लिया जाता है। अगली बात लिखते हैं 20 इंटीग्रेशन सर प्लस कांस्टेंट दोनों वैल्यू आ गया। आगे मैं आपसे बोलता हूं कि आप ध्यान से सुना, 3 स्टैंडर्ड फार्मूले, यदि इसी बीच में क्या हो जाए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और क्या डीएक्स, तो सर इसका वैल्यू क्या होता है? 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। अगला लिखते हैं 21 नंबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यदि एक्स स्क्वायर पहले हो जाए ए स्क्वायर क्या हो जाए बाद में हो जाए और डीएक्स, तो सर इसका क्या होगा? 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में क्या है एक्स प्लस ए और प्लस क्या हो जाएगा सी। बात करिए ना, आराम से समझना, ये सारे स्टैंडर्ड आपको एक ही जैसे दिखते हैं लेकिन सब है अलग अलग। अगला लिखते हैं 22 नंबर। तो 22 नंबर क्या, जब इसी बीच में क्या हो जाए प्लस, तो सर उसका बन जाएगा। अब इन सबको रूट लाते हैं, तो रूट लाएंगे तो सर क्या, जैसे रूट के अंदर हो जाए, रूट तो ए वाला तो ही चुका है, इन दोनों पर रूट लगाते हैं। ए क्या है एक्स स्क्वायर और माइनस कितना है ए स्क्वायर डीएक्स, तो इसका क्या हो जाएगा? लॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉग माड के अंदर एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी। बोले कोई दिक्कत है? आराम से बस सुनना है चीजों को आपको। आगे लिखते हैं 23 नंबर इंटीग्रेशन, इसे रूट बना दिए, इसे रूट बनाएंगे तो साइन वाला आ जाएगा, उसके ऊपर वाले को रूट बनाते हैं। 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस क्या है ए स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर को पहले लिखे एक्स स्क्वायर को बाद में, तब भी कोई दिक्कत है नहीं। तो ए क्या हो जाएगा? डीडीएक्स हो जाएगा। लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी। तो आपके 23 तो ये फार्मूले बन गए, सही है ना? अगला लिखता हूं 24 नंबर इंटीग्रेशन, इन्हीं सबको ऊपर भेज दें, इन्हीं सब कहां भेज दें? ऊपर। तो ऊपर चला जाएगा तो रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो सर इसका क्या होता है? तो एक्स बाई 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि ए पॉजिटिव है तो आपको क्या लिखना है? पॉजिटिव ए स्क्वायर अपॉन 2, पीछे अभी छोड़ना है, अभी आपको सिखाएंगे कि क्या लिखना है। इन तीनों को लास्ट वाले को ध्यान से देखना। 24 लिख दिए। 25 इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो जैसे वैसे आप सेम उतारे, एक्स बाई 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यदि ए पॉजिटिव है तो यहां भी क्या लेना है? पॉजिटिव ए स्क्वायर अपॉन 2। 26 नंबर लिखते हैं इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स पहले हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और क्या डीएक्स, तो सर इसका क्या होने वाला है? तो एक्स बाई 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सर निगेटिव है तो यहां पर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब सर पीछे क्या लिखना है? इन तीनों में ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछूंगा इसका उल्टा बताओ क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अभी सर आप बताएं साइन इनवर्स क्या होता है? एक्स अपॉन ए, तो इसके पीछे आपको लिख देना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो इसका मतलब सर इन सब का भी उल्टा लगेगा पीछे, हाँ उल्टा लगेगा पीछे। तो क्या होता है? लॉग, अभी ऊपर बताएं, ए क्या है? एक्स प्लस रूट में क्या है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो सर इसका भी लिखेंगे, हाँ इसका भी लिखेंगे, लॉग हो जाएगा एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी। तो ये आपके हुए 26 समाकलन के फॉर्मूले।